गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आपने देखा कि दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत बरतानिया के अंदर इंतखाबात हुए और इतने शानदार अंदाज से जिस तरह इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट किए गए, उसके बाद नताइज आना शुरू हुए और नताइज को भी विद इन नो टाइम, बगैर कोई कुछ वक्त ज़ाया किए तमाम जो वहाँ पे पार्टीज इलेक्शन लड़ रही थी उन्होंने एक्सेप्ट किया। और लेबर पार्टी ने विन किया है और ऋषि सुनक वहां पर मासिव डिफीट हुई है। ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये डिफीट एक्सेप्ट कर ली है और ऋषि सुनक की तरफ से कहा गया है कि वो अपनी इस डिफीट को एक्सेप्ट कर। बरतानिया में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 बरस का इख्तिदार खत्म हो गया है। लेबर पार्टी ने 412 नशिस्तें लेकर मैदान मार लिया है। पहले आपको आगाह करेंगे कि बरतानिया में 14 साल के बाद कंजर्वेटिव पार्टी का दौर अब खत्म हो गया है। और मुल्क आगे बढ़ गया। इसलिए हम ये इस जो डेवलपमेंट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत हमने अपनाया हुआ है, ये बुनियादी तौर पर जो है जो बरतानिया के अंदर इस वक्त चल रहा सिस्टम, उससे हमने उधार लिया है या उसको हमने कॉपी किया हुआ है विद फ्यू चेंजेस यहाँ पे, लेकिन है हमारा भी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत। अब पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के अंदर जो एक बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर जमहूरियत मुस्तहकम होती है वो ये कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन जब होता है तो उसके नताइज को एक्सेप्ट किया जाता है खुले दिल से। आपने देखा कि इंडिया के अंदर रिसेंटली इंतखाबात हुए, 6 हफ्तों पे मुहित एक एक्सरसाइज हुई, उसके बाद EVMs का इस्तेमाल भी हुआ, नताइज जो आए तमाम सियासी जमातों ने बगैर लातो लाल के वो नताइज एक्सेप्ट कर लिए। अब जो लेटेस्ट रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है उसके मुताबिक नाज़रीन टोटल जो सीटें हैं जो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर वो 650 हैं। आधा जो सादा अक्सरियत के लिए 326 नशिस्तें ज़रूरी हैं जीतने वाली पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए। लैंडस्लाइड विक्ट्री लिया जो लेबर पॉलिटिकल पार्टी ने 412 सीटें जीती हैं। कंजर्वेटिव जो जमात सिर्फ 121 सीटें जीत सकी है। लिबर डेमोक्रेट ने भी 71 सीटें ली हैं। इसके साथ जो है बाकी कुछ चंद एक छोटी जमातें भी थोड़ा सीटें वो भी उन्होंने भी जीती हैं। नाज़रीन जो गुज़िश्ता इंतखाबात से 2019 में उस वक्त जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसकी सीटें 364 थी, लेबर पार्टी उस वक्त 203 पे खड़ी थी और लिबर डेमोक्रेट के पास 11 सीटें थी। तो ये तो नाजरीन ये नतीजा आया और कि ये जो है ये कब हम सीखेंगे। कहने को तो हमें पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत मुल्क के अंदर राइज किया हुआ है, लेकिन कुछ सबक सीख ले तो बेहतर नहीं है कि बजाय इसके कि हम हर इलेक्शन के ऊपर हमने लड़ाई करनी होती है। नहीं खाबर, बुनियादी बात यह है कि जब मेरा ये नुक्ता नज़र बन गया हुआ है कि आई एम राइट एंड आई एम द ओनली वन हु इज राइट, सारी दुनिया मेरे अलावा सारी गलत है। जी हसन, ये ज़ाहिर है काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर भी बहस चल रही है और पहले भी, और उम्मीद यही थी कि जब इलेक्शन नताइज हमारे आए थे, हालांकि जो आए थे वो भी मान लेते तो बड़ी बात थी, वो भी उन्होंने माने नहीं और उन्होंने बता दिया कि जनाब आला हम मिल मिला के हुकूमत बनाएंगे। उस दिन हार गई थी PMLN ऑन ग्राउंड, सबको भी पता है जी। तो अब ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर नताइज आए हैं, कुछ सबक हम सीखने के पोजीशन में हैं? ज़ाहिर अब टाइमी वक्त भी काफ़ी गुजारा PMLN के लीडर ने वहाँ पे, लेकिन हम बातें जमहूरियत की करते हैं, लेकिन जब बात ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं। यही वजह है कि हम हर फील्ड के अंदर सबसे पीछे। आप सही कह रहे हैं, खाली नवाज शरीफ साहब ने वक्त वहाँ नहीं गुजारा, इमरान खान साहब ने अपनी पूरी जवानी वहाँ गुजारी है। उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था अगर वो सीखना चाहते। अगर आपको याद हो कि 35 पंचर वाला 2013 के इंतखाबात के बाद शो डाल दिया उन्होंने और फिर उसके बाद कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर वो अपना लॉन्ग मार्च लेकर आ गए यार, कोई और जिसको हकीकी आजादी का नाम दे दिया था उन्होंने। तो बात यह है कि सीखना अगर कोई चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, सब कुछ सीखना चाहिए। और बरतानिया की जो जमहूरियत है वो बड़ी मजबूत जमहूरियत है। अच्छा, अब सर कीर स्टार्मर की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, आज भी वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इट्स एंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड नाउ स्टार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। हुकूमत बनने के बाद आपका फोकस ये होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस किस तरीके से जो है उसको इंश्योर किया जा सके।
और ऑपोजिशन जिस तरीके से भी है, अगर नताइज पर आपके डिस्प्यूट्स हैं तो आप ट्रिब्यूनल्स के अंदर मौजूद हैं और ट्रिब्यूनल्स के जो भी नताइज आएंगे उसको सबको मानना चाहिए, लेकिन आपको भी शैडो गवर्नमेंट के तौर पर काम करना चाहिए। इस वक्त उनका जो मकसद है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पीटीआई वाले या हिज़्ब इख्तिलाफ वाले कर क्या रहे हैं। आप हुकूमत के ऊपर, आपके पास ये बजट आया था, बजट में उन्होंने किया क्या? आप बजट में अपना शैडो बजट पेश करते, तो पेश किया उन्होंने। आपने कट मोशंस देने थे, आपकी उस पर तकरीर होनी चाहिए थी। आपने स्टार्ट किया, वज़ीर आज़म इमरान खान आपका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली में खड़ा होता है, उनको मालूम है अच्छे तरीके से कि वो नाअहल हो चुके हैं, वो कौंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकते, फिर भी जनाब ईवान में खड़े होकर कहेंगे जी कि वो जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बस साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं, लेकिन वो बात ऐसा करेंगे, लेटर लिखेंगे टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने इफेक्टिव काम करना है, पब्लिक सर्विस के लिए, आवाम के लिए कुछ करें। उनके ओपोनेंट जो कि ये इलेक्शन जीते हैं और जो लेबर पार्टी को लीड कर रहे थे, रिक स्टार्मर, उनको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो आइए आज ज़रा इसके ऊपर बात की लेते हैं कि इस इलेक्शन में हुआ क्या। ऋषि सुनक को डिफीट हुई और जो नया उनका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, क्या वो करेगा आकर, वो एक कैसे इंसान है, और ख़ास तौर पर ये कि जब हम भारत की बात करते हैं तो ऋषि सुनक क्योंकि इंडियन ओरिजिन के पहले प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, तो ये बात बहुत ज़्यादा की जाती थी कि वो एक प्रो इंडिया लीडर हैं। तो क्या जो नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले लगे हैं, क्या वो प्रो इंडिया नहीं है? तो हम सबसे पहले ये आपको ये बता दें कि नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर शायद आपको ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आए। उसकी कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी। तो देखें, सबसे पहले तो हम आपको जो ऋषि सुनक ने कहा अपनी डिफीट पर, मैं आपके सामने वो रखे देती हूँ, सुनाई देती हूँ कि उन्होंने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया। Me and my family feel so at home, and I look forward to continuing to serve as your member of parliament. It is an enormous privilege. I'm grateful to my agent and constituency team, and I congratulate my opponents here on the energetic and very good-natured campaigns that they have run. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. जी, उन्होंने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया और कहा कि लेबर पार्टी क्योंकि इलेक्शन जीत गई है तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। अब आते हैं वो कौन से लीडर हैं कि जो इस वक्त अब नए प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं। तो देखिए, कियर स्टारमर को कहा जाता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नज़र आएंगे। कियर स्टारमर की लाइफ पर जब आप नज़र डालते हैं तो बहुत ही यूनिक लाइफ उनकी इसलिए नज़र आती है कि एक तो ये कि वो अपराइट मैन कहे जाते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड एक बहुत ही डाउन टू अर्थ फैमिली से है। वो खुद कहते हैं कि उनकी मदर नर्स और उनके फादर टूल मेकर थे। वो अपनी जनरेशन में वो पहले इंसान थे, वो पहले फैमिली मेंबर थे जो ऑक्सफोर्ड भी गए और जिन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा। वो उनका सबसे बड़ा जो एक मकसद है या जिसको वो अपना एम कहते हैं, वो कहते हैं चेंज। अब वो ये चेंज कैसा चाहते हैं? क्या वो ये चेंज ये चाहते हैं कि यूके की इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं? क्योंकि वो खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या वो ऐसे तबके के लिए, ऐसी कैटेगरी यूके में जो कि महंगाई तले पिस रही है, क्या वो उसके लिए काम करना चाहते हैं? 61 इयर्स उनकी एज है, उनके 2 बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, और वो अपनी वाइफ और बच्चों के मुतालिक ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, उनको ज़्यादा लाइमलाइट में लाना भी पसंद नहीं करते। कियर स्टारमर के बारे में ये कहा क्या जाता है, ये सही है और सच है कि उनको सर कहा जाता है, सर स्टारमर। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो एक बैरिस्टर हैं और अपनी जस्टिस और क्रिमिनल लॉ में उनकी खिदमात के तौर पर उनको सर का ये खिताब दिया गया था।